एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव जंगल के पास बसा हुआ था। उसी गांव में चुन्नी और मुन्नू अपने परिवार के साथ रहा करते थे। गांव से शहर तक जाने का कोई साधन न होने के कारण अक्सर लोगों को जंगल के रास्ते से शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में एक छोटी सी प्राथमिक पाठशाला जंगल के पास बनी हुई थी। चुन्नू और मुन्नी अपना नाम लिखाने के बाद अक्सर पाठशाला जाकर पढ़ा करते। एक दिन गांव के सरपंच को पता चलता है कि शहर की सर्कस से एक शेर भागकर उनके पास वाले जंगल में आ गया है। यह बात पता लगते ही सरपंच तुरंत गांव के लोगों को बुलाकर कहता है, मुझे यह खबर मिली है कि शहर की सर्कस से एक खूंखार शेर भागकर हमारे गांव के पास वाले जंगल में आ छुपा है। सरपंच की यह बातें सुनकर गांव वाले सहम कर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ध्यान रहे, कोई भी उस जंगल में अकेले ना जाए, खासकर रात में। अगर जाना हो तो अपने साथ किसी को लेकर ही जाए। सरपंच की बातों से लोग थोड़ा डर जाते हैं और फिर अपने घर की ओर चल देते हैं। यह बात जब चुन्नी को पता चलती है तो वह चुन्नू से कहती है, चुन्नू, क्या तुमने जंगल में शेर की आने की खबर सुनी? हाँ, सुनी तो। आज ही माँ पिताजी इस विषय पे बात कर रहे थे। कितना अच्छा होता ना, हम उन्हें पास से देख सकते। अरे, हम तो अभी भी शेर को पास से देख सकते हैं। इतना कहकर चुन्नी चुन्नू के कान में कुछ कहती है। अगली सुबह चुन्नी और चुन्नू विद्यालय जाने के लिए निकलते तो हैं, पर वह दोनों विद्यालय ना जाकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर चुन्नू घबरा जाता है और चुन्नी से कहता है, चुन्नी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो हम वापस घर चलते हैं। चुन्नू को डरा हुआ देख चुन्नी कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें कुछ नहीं होगा। वह दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि झाड़ी के पीछे से उनको कोई आहट सुनाई देती है। वह झाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि एक शेर जख्मी हालत में लेटा हुआ है और उसके पैरों से खून बह रहा है। शेर को इस हालत में देख चुन्नी धीरे से शेर के पास जाती है और पास के फूल के पौधों से कुछ पंखुड़ियाँ तोड़कर शेर के चोट वाली जगह पे लगा देती है। चुन्नी को इस प्रकार शेर के पास देख चुन्नू भी थोड़ा हिम्मत बांधकर वहाँ आ जाता है। थोड़ी ही देर में शेर को उस फूल की पंखुड़ियों से आराम मिल जाता है और वह अपना सर झुकाकर दोनों का धन्यवाद करता है। चुन्नी धीरे से उस शेर का सर सहलाती है। थोड़ी देर बाद शेर चुन्नी और चुन्नू को अपने पीठ पर बैठाकर उनके गांव तक छोड़ देता है। इसी प्रकार उन तीनों में गहरी मित्रता हो जाती है और कभी कभी वे लोग इसी प्रकार
शेर की सैर किया करते हैं। तो देखा बच्चों आपने, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने प्यार से किसी भी जीव को अपने वश में कर सकते हैं।